तो दोस्तों हम सीख रहे हैं इंडिकेटर्स के बारे में। तो आइए देखते हैं आज का अगला इंडिकेटर। दोस्तों इसके पीछे वाले वीडियो में हमने RSI के बारे में पढ़ा था। मुझे आशा है कि आपने RSI को अच्छे से समझ लिया होगा। दोस्तों आज के वीडियो में हमें अगला जो इंडिकेटर्स है उसके बारे में पढ़ना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग VWAP के बारे में पढ़ेंगे, बोलिंजर बैंड के बारे में पढ़ेंगे, फिबेट पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, और हमने ये भी बताया था कि आपको हमने मूविंग एवरेज के बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम मूविंग एवरेज पढ़ेंगे, इसके जस्ट आगे हम बाकी सब इंडिकेटर को देखते रहेंगे। तो देखिए जो मूविंग एवरेज हमको पढ़ना है ये काम कैसे करता है, इससे पहले मैं एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, मैं जितना भी इंडिकेटर आपको बता रहा हूं आपको इसके बेस पर ट्रेड नहीं करना है, यानी इसके बेस पर इक्वल ट्रेड नहीं करना, साथ में आपको प्राइस एक्शन, साथ में आपका चार्ट पैटर्न, ये सबको फॉलो करना चाहिए। ये नहीं कि आप आंख मूंद के इंडिकेटर के भरोसे कर दे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। तो आइए सीखते हैं जो मूविंग एवरेज होता है कैसे काम करता है। ऐसा माना जाता है कि मूविंग एवरेज होता है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो कैसे काम करता है आज इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों मूविंग एवरेज को बताने से पहले एक दो बात मैं और आपको बता दूं। देखिए जो मूविंग एवरेज होता है क्या होता है ना कि जितना दिन का आप एवरेज लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं 10 दिन का लेना चाहता हूँ, 5 दिन का लेना चाहता हूँ, 200 दिनों का लेना चाहता हूँ, तो वो अपने ऊपर है, आप जितना दिन का ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे जितना आप 60 यानी जैसे कम टाइम के फ्रेम के हिसाब से आप यूज कर रहे हैं तो उतना कम टाइम फ्रेम का यूज, जैसे मान के चलिए कि मैं 5 मिनट का कर रहा हूँ तो 5 मिनट के हिसाब से आप मान के चलिए कि 20 एवरेज ले रहे हैं, 30 का एवरेज, 50 का एवरेज ले रहे हैं, मतलब आपके हिसाब से है। तो जितना कम का लेंगे उतना आपको छोटा टाइम फ्रेम रखना पड़ेगा, और जितना बड़ा लेंगे उतना बड़ा टाइम फ्रेम लेना पड़ेगा। जैसे देखिए मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि ये पहला दिन है, ठीक है, ये हमारा दूसरा दिन है, और ये हमारा तीसरा दिन है, और ये हमारा चौथा है, और मान के चलिए कि हमारा 5वां दिन है। देखिए हम ओवरेज बता रहे हैं आपको कि ओवरेज कैसे, ये जो मूविंग एवरेज होता है कैसे ओवरेज निकालता है, इसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए पहले दिन का मान के चलिए कि प्राइस 10 है, दूसरे दिन का प्राइस मान के चलिए 30 है, और तीसरे दिन का प्राइस मान के चलिए कि 50 है, और 40 दिन का प्राइस मान के चलिए कि 15 है, और 5वें दिन का प्राइस मान के चलिए कितना है तो 25 है। दोस्तों ये मान के चलिए आप, अब ये जो प्राइस आप पहले दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथे दिन, 5वें दिन का देख रहे हैं, ये सबका क्या करेगा, मूविंग एवरेज सबको ऐड कर देगा। सबको ऐड करने के बाद एक ओवरेज डिसाइड कर लेगा। जैसे मान के चलिए इन सब का ऐड मान के चलिए कि ये 80 हो रहा है, जैसे मान के चलिए 80 हो रहा है, तो ये 80 का एक ओवरेज देगा आपके चार्ट पर कि मैंने 5 दिनों का जो प्राइस मैं दिखा रहा हूँ तो ये 80 का ओवरेज है, यानी प्राइस इस 80 से ऊपर जाएगी तो, और इस 80 से नीचे जाएगी तो आपको इंडिकेट करेगा। मेरी बातें आप समझ रहे होंगे। दोस्तों जब मैं आपको मूविंग एवरेज चार्ट पे लगा के दिखाऊंगा तो आपको और चीज़ें कंफर्म हो जाएगी। तो अभी हम क्या करते हैं कि आपको लेके चलते हैं, मूविंग एवरेज लगा के दिखाते हैं। तो अभी 1 मिनट में इन सबको हटा लेता हूँ, और इसके बाद से क्या है ना कि हम लोग मूविंग एवरेज को लगा के देखते हैं कैसे काम करता है। दोस्तों सिंपल आपको इंडिकेटर्स के ऊपर जाना है ऊपर, और आपको सर्च करना है मूविंग एवरेज। देखिए मैं सर्च कर रहा हूँ यहाँ पर मूविंग एवरेज। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करेंगे मूविंग एवरेज तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे पूरा का पूरा कि इसमें कौन सा हमें मूविंग एवरेज यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ आपको ढेर सारा मूविंग एवरेज देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो दोस्तों देखिए आपको जो यूज करना है, या तो सिंपल आप मूविंग एवरेज को यूज कीजिए, नहीं तो एक एक्सपोनेंशियल करके आता है इसको यूज कीजिए। दोस्तों मूविंग एवरेज जो एक्सपोनेंशियल होता है और जो मूविंग एवरेज होता है इनका रिजल्ट कुछ एक जैसा ही होता है। अगर आपको फिर भी नहीं मिल रहा है तो आपको सर्च करना है EMA। जैसे ही आप EMA यानी मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल सर्च करेंगे ये आपको आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये चार्ट पर आपको लगता हुआ नज़र आ जाएगा, लेकिन क्या है ना कि ये डिफ़ॉल्ट इसमें जो सेटिंग की गई है उसके हिसाब से दिखा रहा है। तो हमें क्या करना है, इसमें कुछ सेटिंग करना है। सेटिंग करना ये है कि आप कितने दिनों का एवरेज लेना चाहते हैं, कितने दिनों का आप एवरेज के हिसाब से आप देखना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताया था कि अभी बताया था या मैं बता रहा हूँ कि आपको लॉन्ग टाइम फ्रेम ही यूज़ करना चाहिए मूविंग एवरेज के लिए, क्योंकि इसका जो शॉर्ट टाइम के लिए होता है तो उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं होता है। जैसे मान के चलिए कि मैं लॉन्ग के हिसाब से सोच रहा हूँ
तो इसकी जो सेटिंग है मैं इसको सेटिंग कर लेता हूँ। तो दोस्तों देखिए मैं सेटिंग इसमें करूँगा। ये जो हमारा लेंथ है, आप कितने दिन का लेंथ रखना चाहते हैं, तो मैं 200 दिनों का लेंथ रखना चाहता हूँ। दोस्तों जैसे ही आप 200 दिनों का करेंगे तो आपको एक लाइन नज़र आएगी आपको चार्ट पर। दोस्तों इस लाइन से हमें क्या पता चल रहा है, तो दोस्तों देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये जो हमारा, अगर मैंने पीछे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताया है, अगर आपने अच्छे से सीखा होगा उसे, तो ये मेरी बातें आपको अच्छे से समझ में आएगी। दोस्तों जो मूविंग एवरेज होता है एक तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है, लेकिन हर बार करे ये ज़रूरी नहीं है। आपको इसके भरोसे पर नहीं बैठना। अब देखिए जैसे मान के चलिए यहाँ पर मूविंग एवरेज क्या है, इसको क्रॉस किया है। इसको क्रॉस करने के बाद प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गया, देख रहे हैं आप, यानी हमें इंडिकेट कर दिया कि प्राइस का जो एवरेज है यहीं तक था, लेकिन प्राइस इसके ऊपर निकल रही है, तो इसलिए हमारा इस पर ट्रेड बन जाएगा और इतना बड़ा हमें कैचअप मिलेगा। तो दोस्तों ये काम करता है मूविंग एवरेज। दोस्तों और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान के चलिए कि, और मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए जब पीछे जाएंगे आप, तो दोस्तों ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा। देखिए ये पॉइंट, जैसे ही इस पॉइंट पे ये मूविंग एवरेज है, आप देख रहे हैं यहाँ से गिरावट स्टार्ट हो गई और प्राइस यहाँ तक आया है। तो दोस्तों ऐसे ही मूविंग एवरेज क्या करता है, आपको एक एवरेज देता है डाटा का, सारा डाटा का, जिससे कि प्राइस यहाँ से ऊपर या नीचे जाती है। आप देख रहे होंगे यहाँ मूविंग एवरेज क्रॉस किया है, प्राइस यहाँ से नीचे आई है। मेरी बातें तो आप समझ पा रहे हैं ना। अगर आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा तो हमें कमेंट में बताइए, ताकि मैं और अच्छे से आपको ये सब बता सकूं। दोस्तों अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो हमें लगता है कि मेरी बातें आपको शायद समझ में नहीं आ रही होगी। तो ये चीज़ है। दोस्तों देखिए हम प्राइस को जैसे जैसे हम पीछे लेकर चलते हैं, या आपको दिखाने हैं, जहाँ जहाँ इसको क्रॉस किया, देखिए प्राइस यहाँ से ऊपर चली गई, यानी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों की तरह काम करता है। ये जो हमारा मूविंग एवरेज होता है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो दोस्तों आशा है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। तो मूविंग एवरेज जो हमारा होता है ऐसे ही काम करता है, ठीक है दोस्तों। मूविंग एवरेज जो हमारा होता है ये क्या होता है ना, कि आपको एक ओवरेज के हिसाब से काम करता है। एक आपको ओवरेज दे देता है और उस ओवरेज के हिसाब से क्या करता है, काम करता है दोस्तों। तो ये था मूविंग एवरेज। इसके जस्ट आगे हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं अब वी वेब के बारे में, कि वी वेब इंडिकेटर जो होता है कैसे काम करता है। इसके पहले हमने जो EMA देखा था, जिसमें हमने मूविंग एवरेज को देखा था कि कैसे प्राइस का एवरेज दिखा रहा था, वैसे ही हमें आज हम देखेंगे वी वेब के बारे में। दोस्तों जो वी वेब होता है कैसे काम करता है, इसको समझने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं आपको। पहले देखिए जो हम वी वेब देखते हैं ये क्या होता है, हमारा जो प्राइस होता है, ये हमारा प्राइस और जो वॉल्यूम होता है, इन दोनों का क्या बताता है, इन दोनों का एवरेज दिखाता है, ठीक है। जो हमारा प्राइस होता है और जो वॉल्यूम होता है, इन दोनों का एवरेज दिखाता है। जबकि जो हमारा मूविंग एवरेज था किसका दिखा रहा था, वो केवल और केवल आपको प्राइस का आपका एवरेज दिखा रहा था। लेकिन जो वी वेब हम देखेंगे, ये प्राइस और वॉल्यूम दोनों का एवरेज दिखाएगा, ठीक है दोस्तों। ये जो वी वेब होता है इसको लगाते कैसे हैं, कैसे काम करता है, इसको कितने टाइम फ्रेम में यूज़ करना चाहिए, इन सब के बारे में सीखेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आप जो वी वेब होता है इसको आप हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप पूछेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि दोस्तों ये वही काम करेगा जहाँ पर वॉल्यूम रहेगा। दोस्तों जैसे मान के चलिए कि मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, आपके स्क्रीन पर एक दिख रहा होगा ये पूरा का पूरा आपको। देखिए अगर मैं निफ्टी या बैंक निफ्टी कोई भी एक चार्ट ले रहा हूँ, किसी का भी एक, जैसे मान लीजिए कि मैं अभी निफ्टी 50 का यहाँ ओपन कर लिया हूँ, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए निफ्टी 50 का मैंने एक चार्ट ओपन कर लिया। इस चार्ट को मैं बड़ा कर लेता हूँ, बड़ा करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों जो निफ्टी और बैंक निफ्टी होता है ये एक इंडेक्स है, इन इंडेक्स में कोई वॉल्यूम नहीं होती है। तो इसलिए जब भी आप अप्लाई करेंगे यहाँ पर वी वेब को, तो यहाँ अप्लाई नहीं होगा। देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए वी वेब, जैसे ही मैंने यहाँ सर्च किया तो देखिए ये वी वेब तो आ गया, बट देखिए आपको यहाँ दिख रहा है, आपको यहाँ वी वेब शो ही नहीं कर रहा है इस चार्ट पर। इस चार्ट पर लगता हुआ नज़र ही नहीं आ रहा है, जबकि वी वेब यहाँ पर एक्टिव हो गया है, देख रहे हैं आप। तो दोस्तों जब भी आपको वी वेब यूज़ करना होगा तो उस जगह पे काम करेगा जहाँ जिस स्टॉक में आपको वॉल्यूम शो करेगा, जैसे स्टॉक में वॉल्यूम होता है,
या अगर आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का देखना है तो आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी के फ्यूचर में जाना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जैसे मान के चलिए कि आपको निफ्टी का देखना है तो देखिए यहाँ निफ्टी का फरवरी का मैंने ओपन कर रखा है, आपको यहाँ दिख रहा होगा। देखिए यहाँ मैंने निफ्टी, ये फरवरी का फ्यूचर है, इसका मैंने ओपन कर रखा है। दोस्तों अगर यहाँ आप वीवेप लगाएंगे तो यहाँ आसानी से लग जाएगा। तो देखिए मैं इंडिकेटर पे जाता हूँ और यहाँ पर सर्च करता हूँ वीवेप। दोस्तों जैसे ही आप वीवेप सर्च करेंगे यहाँ पर तो आपको ऊपर ही नज़र आ जाएगा और इसको जैसे ही अप्लाई करेंगे ये चार्ट पर लग जाएगा। दोस्तों जो वीवेप होता है इसका काम क्या है इसको मैं बता देता हूँ पहले। तो मैंने शुरुआती में आपको बताया कि ये प्राइस और वॉल्यूम दोनों का क्या करता है, मिक्स्ड रिजल्ट देता है। यानी आपको ये जो हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम के आधार पर और जो हमारा प्राइस का ओवरेज है उसके आधार पर ये क्या करता है, ये प्राइस का क्या दिखाता है, सिनेरियो एक दिखाता है जो आपको कि आगे क्या होने वाला है, कैसे काम करेगा। दोस्तों जो हमारा वीवेप होता है ये कम टाइम फ्रेम के हिसाब से इसको यूज़ करेंगे तो इसका रिजल्ट बेटर होता है, ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं होता है। जैसे मान के चलिए अभी मैं 5 मिनट के हिसाब से देख रहा हूँ तो आपको कुछ दिख रहा होगा, लेकिन जैसे ही इस 5 मिनट को मैं 1 डे के हिसाब से करता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट जैसे मान के चलिए मैंने 1 डे के हिसाब से कर दिया। दोस्तों जैसे ही मैंने 1 डे के हिसाब से किया तो आपको चार्ट पर दिख रहा होगा कि जो हमारा वीवेप था ये प्राइस में मिक्स हो गया है, हमें पता ही नहीं लग रहा है कि वीवेप हमने कहाँ लगाया है। तो दोस्तों इसलिए आप स्विंग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं और आप वीवेप का यूज़ करना चाहते हैं तो ये वहाँ यूज़ नहीं होगा, ये ओनली इंट्राडे के लिए है, जिसमें आप 10 मिनट से कम या 5 मिनट 7 मिनट यानी 10 मिनट से कम के अंदर ही आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आइए सीखते हैं जो वीवेप होता है ये काम कैसे करता है। दोस्तों जो हमने मूविंग एवरेज सीखा था बिल्कुल वैसा ही है कुछ, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए ये जो हमारा वीवेप है आप देख रहे होंगे कि ये प्राइस के यहाँ पर इसको क्रॉस कर रहा है और यहाँ से देखते हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गई है, देख रहे हैं आप। दोस्तों जैसे ही आप जो ये हमारा वीवेप होता है ये क्रॉस करता है, जैसे मान के चलिए कि यहाँ नीचे की तरफ क्रॉस किया, यहाँ नीचे की तरफ क्रॉस किया तो यहाँ शॉर्ट सेलिंग यानी मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया हुआ है। यानी वीवेप जहाँ क्रॉस करता है उसके पीछे का थोड़ा लॉजिक है। बट दोस्तों मैं आपको बार बार ये संकेत देना चाहता हूँ कि आपको केवल इंडिकेटर के बेस से ट्रेड नहीं करना है, आपको प्राइस एक्शन के बेस से, वॉल्यूम के बेस से या अपना खुद के मेथड के हिसाब से ही आपको ट्रेड करना है। यानी आपको प्राइस एक्शन सिंक होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप केवल इंडिकेटर के भरोसे ही ट्रेड ले रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों अभी क्या करते हैं हम लोग, दोस्तों आपने तो समझ लिया होगा कि वीवेप कैसे काम कर रहा है। आप देख रहे होंगे सिंपल, ये देखिए प्राइस यहाँ से आपको यहाँ से थोड़ा बहुत मोमेंट की तो आपको फ्लैट दिखा रहा है, लेकिन यहाँ से प्राइस जैसे ही इसको क्रॉस किया है प्राइस यहाँ से ऊपर गई है, देख रहे हैं आप। प्राइस देखिए इसको क्रॉस की है तो यहाँ से ऊपर गई है। यानी हमारा जो वीवेप होता है ऐसे ही काम करता है। जैसे मान के चलिए कि प्राइस इसको क्रॉस की है, प्राइस यहाँ से नीचे आई है, प्राइस इसको क्रॉस की है ऊपर गई है, देख रहे हैं आप। तो जो हमारा वीवेप होता है ऐसे, जैसे मान ली प्राइस यहाँ क्रॉस की और प्राइस धड़ाम से यहाँ नीचे आई है, तो दोस्तों वीवेप हमारा ऐसे ही काम करता है। मुझे आशा है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। दोस्तों हम आगे आपको बताएंगे कि जो इंडिकेटर है इसका यूज़ ना के बराबर है। आपको टोटल केवल प्राइस एक्शन पर फोकस करना है, आपको ज़्यादा उलझना नहीं है। क्योंकि देखिए चार्ट पर जब कई तरह के आप इंडिकेटर यूज़ करते हैं तो आप अपने ही चार्ट में क्या होते हैं, उलझ जाते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने मूविंग एवरेज को यहाँ पर एक बार मैं लगा दे रहा हूँ और लगाने के बाद मैं इसका थोड़ा कलर क्या करता हूँ, चेंज कर लेता हूँ, जिससे पता लगे कि हमारा मूविंग एवरेज कौन सा है। इसका कलर मैं रेड कर लेता हूँ। देखिए ये हमने कितने का लगाया है मूविंग एवरेज, ये भी तो मैं थोड़ा बता देता हूँ आप लोग को। देखिए हम लोग कितना हमें लगाना था इनपुट के बारे में, तो हमें 200 दिनों का लगाना था, 200 दिनों का लगा देते हैं। तो दोस्तों ये हमारा हो गया। देखिए जैसे ऊपर आप देख रहे हैं ये वीवेप की लाइन है और रेड वाली जो देख रहे हैं आप ये मूविंग एवरेज की लाइन है। दोस्तों देखिए दोनों कैसे काम कर रहे हैं इनके बारे में देख सकते हैं आप। देखिए यहाँ से क्या है ना कि देखिए ये जो वीवेप है ये पहले ही लाइन को क्रॉस दे रहा है, यानी पहले ही दे दिया कि प्राइस ऊपर जाएगी, और हमारा जो मूविंग एवरेज है जो यहाँ दी है जैसे प्राइस ऊपर जाएगा, मतलब यहाँ संकेत किया है। तो इन दोनों में थोड़ा डिफरेंट है, उसको आप देख सकते हैं चार्ट पर। तो ये मूविंग एवरेज और हमारा वीवेप था।
दोस्तों आपको क्या है ना कि आपको टोटली प्राइस एक्शन के बेस पर ही ट्रेड करना है, आपको इंडिकेटर के भरोसे नहीं रहना है। मैं एजुकेशन के पर्पज़ से ये बता दे रहा हूँ कि हाँ इंडिकेटर होता है और कैसे काम करता है, तो इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ।